नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो ये माहौल है जंतर मंतर का। पीयूष को मैं कहूंगा कि जरा सामने का भी दिखाए कि कहां तक लोग हैं, और ये बाहर निकलने वाले लोग हैं, अंदर की तरफ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो पूरा माहौल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बदल चुका है। उत्साह है, उम्मीद है, और इससे ज्यादा ये आश्वस्ति है कि अगर सरकारें अपना काम ठीक से नहीं करेंगी तो उसको झुकाना हमको आता है। और ये बहुत नई उम्र के बच्चों ने ये साबित किया। तो ये आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। तो आप इस्तीफे से पहले आए थे, बाद में? हाँ, 3-4 बार पहले भी आया हूँ, कंटिन्यू नहीं। आज जब आए तो इस्तीफा हो चुका था। हाँ, जब मैं आया इस्तीफा हो चुका। मैं किसी काम से फंसा हुआ था। जैसे ही मुझे पता लगा, वैसे ही मेरा मन जंतर मंतर की तरफ भागने के लिए किया कि मैं जंतर मंतर जाऊं और अपनी खुशी जाहिर करूं। मुझे इतनी खुशी हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, जो हमारी जनता उसमें बैठी थी, कयास लगा के बैठी थी कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। आज सरकार को झुकना पड़ा और युवाओं की जीत हुई और एक शिक्षा की जीत हुई। एक नई क्रांति देश में सभी को पता लग गया, आंदोलन से जंग जीती जा सकती है। नहीं तो सोनम वांगचुक जी थे, जिन्हें 22 दिन के अनशन पर ये लोग बड़े प्रताड़ित करके उठा के ले गए थे यहाँ से। 30 सेकंड के ऑपरेशन में उन्हें यहाँ से गायब कर दिया गया, जिसमें जनता में इतना रोष था कि जैसे भी करके 20 तारीख का अपना जो प्रोटेस्ट है, अपना रोष है, वो जाहिर करना है। वो जाहिर किया, हम लोगों की जीत हुई, बड़ी दिल से खुशी हुई और बच्चों के भविष्य के लिए। नहीं तो इससे जो है, ये एक इस्तीफे से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई नया मंत्री आ जाएगा, इतनी बड़ी बात कैसे होगी? कानून व्यवस्था में यदि सरकार अपनी गलती मानती है और उसने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तसल्ली युवाओं को है कि आगे भी कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई गलती करता है तो बड़ी तरीके से उस पर कार्रवाई होगी और उसका रेजिग्नेशन होगा, और सरकारी जिम्मेदारी ले रही हैं और लेती रहेंगी। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया हमारे युवाओं ने कि हम अगर जनसमूह अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे और अहिंसा की नीतियों पे, ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं। ये गांधी का देश है भैया, गोडसे का देश नहीं। यहाँ अहिंसा से चलता है। अहिंसा परमो धर्मा अगर किसी ने कहा है तो ये गलत नहीं कहा। ये देश अहिंसा से चलता है और चलता रहेगा। हमारा आंदोलन हमारे लिए साकार हुआ। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, वो हमें मिला। तो ये जो पूरा इस्तीफा हुआ, लगा था कि इस्तीफा होगा। जैसा आपने देखा कि इनके एक मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे कि जनाब ये तो एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के। इनको नहीं पता था कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है, भारत देश है, जहाँ पे राजा रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होता है, प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और जब जनता निकली, जिस ओर जमाना चलती है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस जवानी ने बता दिया कि मालिक लोकतंत्र में जनता, और जनता जब आ गई सड़क पे तो बड़े बड़े अहंकारी लोगों का गुरूर। इससे कुछ बदलेगा क्या? अभी तो लोग कह रहे हैं कि इतने सांसद टूट के जुड़ गए, सबसे बड़ी पार्टी हो गई, फिर से राज्यसभा में भी बड़ी संख्या हो गई, तो क्या इससे फर्क पड़ वो जाएगा? सांसद जो लोग गए थे वो लोग भी डर के मारे बहुत पछता रहे हैं आज कि बड़ा गलत हो गया, और जनजी के आंदोलन से बड़ा डरे हुए हैं। आज फिर से लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान के को बचाने के लिए जिस तरीके से बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के मंत्र को लेकर के अपने मन में निकले, जिस तरीके से गांधी जी के अहिंसा के हथियार को लेकर निकले और भगत सिंह के क्रांति को अपने अंदर लेकर के इस जंतर मंतर पर डटे, आज ये तानाशाहों को पता चल गया कि युवा पीछे नहीं जाएगा, तब झुकना पड़ा है। इसका पॉलिटिकल कल्मिनेशन क्या होगा? मतलब राजनीति में कोई बदलाव आएगा कि यही सरकार ठीक काम करने लगेगी और फिर सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे? कुछ ये आवाम बता रही है, ये जनजी का भीड़ बता रहा है, लोगों का उपस्थिति बता रहा है कि सरकार भी बदलेगी, इसके मिजाज भी बदलेंगे
और आने वाले समय में कोई भी हुक्मरान हो हिम्मत नहीं करेगा इनसे गुरूर में बात करने का, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ये सरकार चूर चूर हो गई है। आने वाले हर चुनाव में इनका लोग बहिष्कार भी करेंगे। याद रखेंगे जो जंतर मंतर पर हुआ, लोहे की कीलें लगी हुई, लाठियों से पीटा गया लोगों को, आयरन के छर्रे डाले गए लोगों के बॉडियों में, जो आंसू गोले छोड़े गए, लोग भूलेंगे नहीं। जो बहनों के कपड़े उतारे गए, लोग भूलेंगे नहीं। हिसाब होगा। आने दीजिए। लेकिन अमित शाह का तो कुछ नहीं हुआ ना। अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री डर के मारे घर में बैठे हुए हैं। जनरल डायर की आत्मा उनके अंदर आ गई थी और उन्होंने जलियांवाला बाग कांड बनाने के लिए निकले हुए थे 20 तारीख को। लेकिन उनका जलियांवाला बाग कांड का जो संकल्प था, उसको युवाओं के अहिंसा ने, बाबा साहब के संघर्ष ने और भगत सिंह के क्रांति ने उसको ख़त्म कर दिया। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी राजनेता के लिए ये एक बेहद ख़राब संकेत है कि उसके नाम के साथ जनरल डायर जैसी तुलना की जाने लगी। तो ये नरेंद्र मोदी की सियासत के लिए भी ठीक नहीं है, ये अमित शाह की सियासत के लिए भी ठीक नहीं है। और ये जो तुलना है वो यहाँ खड़े तमाम नौजवानों ने ज़मीन पर रख दी है, जहाँ से आगे बढ़ने से पहले नरेंद्र मोदी को अब हज़ारों तूफ़ानों से गुज़रना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन यहाँ सिमट तो ज़रूर गया है, लेकिन अगर इसको ठीक से देखें तो असल में ये आंदोलन फैल गया है, और इतना ज़्यादा फैल गया है कि नरेंद्र मोदी के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उसको समेटना लगभग असंभव होगा। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में राजनीति किस तरीके से करवट लेती है, किस तरीके से नारे बदलते हैं, किस तरीके से पूरा नैरेटिव बदलता है और नई राजनीति कैसे आकार लेती है। तो जंतर मंतर का ये मेला अभी इस वक्त ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ये छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ खड़े नौजवानों से आप बात करेंगे तो वो बताते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो हम भूलेंगे नहीं और ताउम्र नहीं भूलेंगे। तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी ये देखिए ये लाठी क्या निशान अभी भी इनके शरीर पर बना हुआ है। तो ऐसे सैकड़ों निशान शरीर पर बने हुए हैं। ये निशान शायद समय के साथ मध्यम पड़ जाएंगे, लेकिन उस निशान की जो यादें हैं वो शायद कमज़ोर पड़ने में अगला 40-50 साल भी कम पड़ जाए। तो देखेंगे राजनीति कैसे करवट लेती है और नरेंद्र मोदी का भविष्य कैसे बढ़ता है। ये देखिए ये मेलोडी चॉकलेट नरेंद्र मोदी की पसंदीदा टॉफ़ी बांटने आए हैं। ये एक मस्खरेपन की जो राजनीति मेलोडी के नाम पर नरेंद्र मोदी ने, ये चॉकलेट टॉफ़ी नहीं है, ये मस्खरेपन का सबूत है कि एक प्रधानमंत्री कितना बड़ा मस्खरा हो सकता है, कितना बड़ा जोकर हो सकता है। ये मेलोडी उसके पूरे वजूद पर एक स्टैंप की तरह है, एक टिप्पणी की तरह है, और अब इसको धोया पोछा मिटाया नहीं जा सकेगा। जंतर मंतर से इस वक्त इतना ही। नमस्कार।